दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 26/7/2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। 31 जुलाई 2023 के रामलीला मैदान संसद सत्याग्रह के संदर्भ में आपसे वार्ता करने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेना साथियों। छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा वीडियो आज मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि कोई ऐसी सूचनाएं या ऐसा विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए आज समय नहीं है जैसा मैं आमतौर पर लंबा वीडियो बनाता हूं। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात कहना ज़रूर चाहूँगा आप सब से कि जो भी साथी हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन से जुड़े हैं या ऑल इंडिया संयुक्त जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चे से जुड़े हैं या विश्व भारती संस्थान से या PACL पल्स के लिए काम करने वाले संगठनों से या GCA से या कल्पतरु से या कल्पवट से या टोगो से या रोजबेली, पिनकॉन, विश्वामित्र, HBN, साईं प्रसाद, समृद्धा जीवन, आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, GN डेयरी, GN गोल्ड और ये जितनी भी अनी बुलियन या पिनकॉन वगैरह कंपनीज हैं, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड इत्यादि इत्यादि, इन तमाम कंपनीज के ठगी पीड़ितों के लिए काम करने वाले संगठनों ने 31 जुलाई 2023 के रामलीला मैदान संसद सत्याग्रह को अपना समर्थन दिया है। मैं तमाम साथियों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि न केवल 31 जुलाई 2023 के कार्यक्रम को, बल्कि जब तक हिंदुस्तान के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक हमारा ये संयुक्त अभियान, संयुक्त आंदोलन जारी रहेगा। और जब हम मिलकर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से देश के एक एक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान भारत सरकार को और राज्यों की सरकारों को अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना 180 दिन में करना होगा। 31 जुलाई 2023 चूँकि शहीद आजम ऊधम सिंह जी का शहादत दिवस है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की वर्षगांठ है, 5वीं, और साथ साथ एक ऐसा ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है जिस दिन देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित होगा, आरंभ होगा। दोस्तों, 2 ही कार्यक्रम हैं उस दिन, ध्यान से सुन लेना मेरी इस बात को। हड़बड़ाने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले रामलीला मैदान में जनसभा होगी और जनसभा के तुरंत बाद जो हमारे मुख्य अतिथिगण हैं उनके हम वक्तव्य सुनेंगे, सहयोगी संगठनों के नेताओं के वक्तव्य सुनेंगे और उसके तुरंत बाद हम संसद की ओर कूच करेंगे, चूँकि वो कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें 31 जुलाई 2023 को ही संसद का घेराव करना है। चूँकि संसद चल रही है और अब तो मुझे लग रहा है विपक्ष की मरी आत्मा भी जाग चुकी है। संसद ने वर्तमान बेईमान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की घोषणा कर दी है और विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है। हो सकता है अभी उस पर चर्चा चल रही हो या थोड़ी देर बाद चर्चा हो जाए या कल शुरू हो जाए, तो ये भी एक अच्छी बात है राष्ट्र के लिए कि ये अहंकारी बेईमान सरकार कम से कम विपक्ष द्वारा अल्पमत विपक्ष द्वारा दिए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर रही है और उस पर चर्चा करेगी और नरेंद्र मोदी को न केवल मणिपुर की घटनाओं पर बल्कि अन्य तमाम विषयों पर, प्रश्नों पर संसद के सामने जवाब देने होंगे। लेकिन दोस्तों, विपक्ष या पक्ष हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है हिंदुस्तान के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान, जिनके भुगतान की अनदेखी न केवल
मोदी सरकार कर रही है, बल्कि राज्यों में बैठी हुई विपक्ष की सरकारें भी कर रही हैं, और कोई भी आपके भुगतान के प्रति गंभीर नहीं है, जबकि आपका मामला केवल हिंदुस्तान का नहीं, संसार का सबसे संवेदनशील मामला है। चूंकि ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण 5 लाख से ज़्यादा एजेंट साथी अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं, और देश के करोड़ों इन्वेस्टर्स जमाकर्ता अपने जीवन के तमाम सुखों से, आनंदों से वंचित होकर अपनी मेहनत की डूब चुकी हुई रकम को पाने के लिए दर दर की ठोकर पिछले 20 साल से खा रहे हैं, लेकिन सरकार उनको न्याय नहीं दे रही, उनका भुगतान नहीं कर रही, जो अति गंभीर प्रश्न है, समस्या है। और मैं समझता हूँ किसी एक विषय को लेकर किसी एक अपराध में फंस जाने के कारण यदि लाखों लोग अपनी जीवन लीला समाप्त कर लें, तो ये संसार का सबसे गंभीर मुद्दा है। और इस मुद्दे की अनदेखी कोई सरकार करे या सरकार के विरोध में रहने वाले राजनीतिक दल करें, तो हमें पक्ष और विपक्ष दोनों का पूरी ताकत के साथ विरोध करना चाहिए। इनकी मिलीभगत का, अपराधों में, ठगी प्रकरणों में इनकी संलिप्तता का पुरजोर विरोध करना चाहिए। और अब समय आ गया है दोस्तों कि हम अपने उन 5 लाख साथियों की मौत का मूल्य सरकार से मांगें, विपक्ष से मांगें। चूंकि सरकार ने अन्याय किया है ठगों को संरक्षण देकर, और आपका भुगतान नहीं कर रही है, ये और जले पर नमक छिड़कने वाली बात है दोस्तों। हम इन 5 लाख से ज़्यादा मौतों के बदले बहुत छोटी सी मांग कर रहे हैं सरकार से कि वो हमारे 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान उस कानून के अंतर्गत कर दे जो कानून स्वयं पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से बनाया है। बहुत छोटा मूल्य है दोस्तों ये। मैं सरकार को भी कहना चाहता हूं कि हे सरकार, ये बहुत छोटा मूल्य है, बहुत तुच्छ मूल्य है उन 5 लाख लोगों के जीवन का, जिन्होंने आपकी बेरहमी, अन्यायपूर्ण नीतियों के कारण, बेईमानी के कारण अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। अभी भी समय है, आप चेत सकते हैं, जाग सकते हैं, देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान कर सकते हैं। कहीं ऐसा न हो कि इन 5 लाख से ज़्यादा लोगों की जीवन का मूल्य आपको इतना भारी पड़ जाए कि आप इसे अपनी सत्ता खोकर भी चुका न पाएं। चूँकि अगर आपने भुगतान नहीं किया तो 31 जुलाई 2023 से आपकी सत्ता का अंत करने का संकल्प, शपथ हम तमाम लोग रामलीला मैदान में और पार्लियामेंट का घेराव करके लेंगे। और ये घेराव तब तक समाप्त नहीं करेंगे जब तक आप सबका भुगतान नहीं कर देंगे, और भुगतान नहीं कर देंगे तो सत्ता त्याग नहीं देंगे। ये अविस्मयकारी आंदोलन होगा, संसार का सबसे बड़ा आंदोलन होगा, और इसमें भले ही सशरीर 2-4-5 लाख लोगों की ही सहभागिता हो, लेकिन मन से, मस्तिष्क से इसमें देश के 42 करोड़ लोगों की पीड़ा समाहित होगी, उनकी ताकत समाहित होगी, और 42 करोड़ लोगों की पीड़ा की अनदेखी जो शासन करेगा उस शासन का अंत तय है। इसमें कोई संदेह मत करना, शासन में बैठे हुए लोग भी और हमारे साथी भी। दोस्तों, आप सबका भुगतान होगा और इस बेईमान शासन का अंत होगा। इसलिए आप तमाम साथी 31 जुलाई 2023 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने रामलीला मैदान में आएंगे, और वहाँ से एकजुट होकर एक स्वर में भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, मोदी सरकार होश में आओ, भुगतान हमारा अधिकार, हमारा भुगतान करो,
या सत्ता छोड़ो के नारों के साथ आगे बढ़ेंगे। ये शब्द समय भाषण देने का नहीं होगा, केवल हाथों में तख्तियां लेंगे, यही नारे लिखी हुई और अपने जय घोष के द्वारा, अपने नारों के द्वारा आप आकाश को गुंजायमान करते हुए इस अन्यायी शासन प्रशासन के हृदय को फाड़ने का काम करेंगे, इनकी मरी हुई आत्मा को जगाने का काम करेंगे और देश के पूरे 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान कराने का काम करेंगे। दोस्तों, यही बताने के लिए मैं आज हाजिर हुआ हूं आपके सामने। चूँकि बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बड़ा विशाल आंदोलन है, इसमें बहुत सारे संसाधनों की और आवश्यकताओं की ज़रूरत थी, लेकिन अब ज़्यादा ज़रूरत इसलिए मैं महसूस नहीं करता चूँकि अब क्रांति की इबारत लिखी जा चुकी है और क्रांति कभी व्यवस्थित नहीं हुआ करती। क्रांति तो अव्यवस्थित ही होती हैं। जनता के स्वतः स्फूर्त आंदोलनों से क्रांति होती है और ये ठगी पीड़ितों के भुगतान का आंदोलन भी अब स्वतः स्फूर्त हो गया है, जन क्रांति में बदल गया है, भुगतान क्रांति में बदल गया है। इसलिए बहुत सारी व्यवस्थाओं की चिंता मत करना, लेकिन इस व्यवस्था को करने के लिए, इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए जिन साथियों ने अभी तक हमें आर्थिक सहयोग दिया है, उन साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद सहित ससम्मान उनके नाम मैं आपको बता देना चाहता हूं ताकि आप सब भी उनको धन्यवाद ज्ञापित कर सकें, उनका आभार व्यक्त कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले हैं हमारे आदरणीय सम्माननीय मूलचंद जी, जिन्होंने दौसा राजस्थान से अपने जो भी साथी उनके होंगे दौसा के या कोई सी तहसील के, उन सब से कलेक्शन करके हमें 9,000 रुपये का सहयोग किया है इस आंदोलन के लिए। दूसरे साथी कमलेश जी हैं, बांदा के जिला अध्यक्ष, उन्होंने अपने ज़िले से हमें 5,000 रुपये की आर्थिक सहयोग भेजा है। तीसरे हमारे मास्टर प्रताप सिंह जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने स्व अर्जित धन में से 10,000 रुपये का सहयोग किया है। बार बार धन्यवाद मास्टर जी का। मैं यही चाहता था कि स्व अर्जित धन में से हमारे तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी चाहे 1 रुपये का ही सहयोग करें, वो लेकिन किसी साथी ने ऐसा नहीं किया। कोई बात नहीं, उन सबका भी धन्यवाद। डॉक्टर हनीफ हैं अमरोहा से, मनोज जी और मुन्ना जी के साथी, उन्होंने अमरोहा से 5,000 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। दूधबले जी हैं हमारे गढ़चिरौली से, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, उन्होंने 6800 6,800 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। वर्षा मैम हैं हमारी प्रदेश उपाध्यक्ष महाराष्ट्र चंद्रपुर से, उन्होंने हमें 6300 और 2,000 और 500 यानी 8,800 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। हमारे जिला अध्यक्ष लखनऊ करण ने 2,500 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। हमारे मास्टर नरेंद्र जी कानपुर जिला अध्यक्ष, उन्होंने 5,000 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। जगत नारायण जी हैं हमारे, उन्होंने 2,100 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। संग्राम सिंह जी हैं इटावा जिला अध्यक्ष, उन्होंने 2,100 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। रविंदर सिंह बघेल साहब हैं, 1,000 रुपये उन्होंने भेजे हैं, फिरोजाबाद के अध्यक्ष हैं हमारे। दयानंद जी हैं सिरसा जिला अध्यक्ष, उन्होंने हरियाणा से 500 रुपये भेजे हैं। प्रकाश चंद जी हैं टोंक से, उन्होंने 500 रुपये भेजे हैं। योगेंद्र महावर जी हैं करौली राजस्थान से, उन्होंने 500 रुपये भेजे हैं। जेपी सिंघानिया साहब हैं औरैया के जिला अध्यक्ष हमारे, उन्होंने 5,000 रुपये भेजे हैं। सुभाष यादव जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव बिहार से, उन्होंने 5,000 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। राम निवास जी हैं हमारे हरियाणा से, उन्होंने 500 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। हमारे हापुड़ से बनी सिंह जी हैं, 1,500 रुपये की सहयोग राशि उन्होंने भेजी है। और 1,000 रुपये रणवीर सिंह चौहान देवास से, उन्होंने भेजे हैं दोस्तों। और इस तरह से ये कुल 68,000 रुपये अभी तक हमको प्राप्त हुए हैं। मैं इन तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब ने आर्थिक सहयोग प्रदान करके इस आंदोलन को बड़ा करने में एक महत्वपूर्ण सहयोगी की भूमिका निभाई है। आशा करता हूं कि अन्य साथी भी, हालांकि मैंने जैसे पहले कहा है, चूँकि अब क्रांति का शुभारंभ हो चुका है तो क्रांति में किसी व्यवस्था की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें तो फॉर्मली चाहिए ही, चूँकि बहुत बहुत दूर से लोग आ रहे हैं और जो कर्नाटक से या महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से,
झारखंड से, वेस्ट बंगाल से या तमिलनाडु से या केरल से या उड़ीसा से जो साथी आएंगे वो उतनी व्यवस्थाएं करके नहीं ला पाएंगे कि दिल्ली में वो 2-4 दिन अपने व्यवस्था के बल पर इस आंदोलन को कर सकें। तो ये जिम्मेदारी हम दिल्ली और एनसीआर के लोगों की बन जाती है कि हम अपने दूर दराज से आए हुए साथियों का, सहयोगियों का, अतिथियों का स्वागत सत्कार करें और उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। चूँकि हो सकता है ये आंदोलन 18-20 दिन तक चले और 18-20 दिन की कम से कम भोजन की और पानी की व्यवस्था हमें अपने क्रांतिकारी साथियों के लिए करनी होगी। तो मैं दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में रहने वाले तमाम साथियों से करबद्ध अनुरोध करूंगा कि तमाम साथी इस व्यवस्था को संभालें स्वयं आकर के, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 30 जुलाई से ही दिल्ली में आकर डेरा डाल लें। रामलीला मैदान में, पार्लियामेंट के आसपास गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, उपवन हैं, वाटिकाएं हैं, धर्मशालाएं हैं, बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां आकर हमारे साथी ठहर सकते हैं। हमने भी रामलीला मैदान के साथ एक वाटिका है, उसमें इंतजाम किया है, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग, हज़ारों या लाखों लोग नहीं आ सकते। फिर भी कम से कम जो हमारी महिला नेत्री होंगी, क्रांतिकारी बहनें होंगी, उनकी व्यवस्था हम वहाँ पर रखेंगे ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना हो सके। तो दोस्तों, मैं पुनः आप सबसे अनुरोध करूँगा कि पूरी ताकत, पूरी शक्ति, पूरे मनोयोग और पूरी निर्भीकता के साथ इस आंदोलन में सहभागिता निभाएं। हमारे देश के तमाम वास्तविक देशभक्त साथी, देशभक्त बहनें, माताएं, बच्चे, बुजुर्ग और ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पधार रहे हैं। और उम्मीद यही है, आभास यही है कि ये अंतिम आंदोलन होगा आपके भुगतान का, और इस आंदोलन से आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा और आप पर ये बेईमान सरकार न लाठी चलवा सकेगी, न गोली चलवा सकेगी, न पानी की बौछारें चलवा सकेगी, न कोई अभद्रता करवा सकेगी, बल्कि सरकार को आपके समक्ष समर्पण करना होगा, आपकी न्यायोचित मांग को स्वीकार करना होगा। चूँकि आप अपराध पीड़ित हैं, आप ठगी का शिकार बने हैं, ये मानव जनित राष्ट्रीय आपदा है। सरकार को इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करके आपका अविलंब भुगतान करना होगा, और यदि सरकार ऐसा नहीं करेगी तो हम इस बेईमान सरकार का अंत करेंगे, इसको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। चुनाव से पहले ही 31 जुलाई की अर्धरात्रि से अगर भुगतान आरंभ नहीं हुआ तो इस सरकार के अंत, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम आप सबके साथ, आप सबके सहयोग से करेंगे। दोस्तों, चूँकि न केवल 42 करोड़ ठगी पीड़ित परिवारों को बचाने की जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, बल्कि अब राष्ट्र और देश के स्वाभिमान को, अस्मिता को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारे और आपके ऊपर है। चूँकि पॉलिटिकल पार्टीज तो आपस में केवल नूरा कुश्ती करती रहेंगी, लेकिन सही मायनों में देश को, राष्ट्र को, 42 करोड़ ठगी पीड़ित परिवारों को बचाने का काम हमको और आपको मिलकर करना है। इसलिए पधारिए। जय हिंद, जय भारत।